पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। राजहंस मौर्य, आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज और जेन10 न्यूज। इस वक्त हम उपस्थित हैं देवनार के पुलिस स्टेशन में। जैसे कि हमने इसके पहले भी कई बार आपको दिखाया था हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, अनाज की कालाबाजारी को लेकर जिस तरीके से एक मुहिम, एक जंग को छेड़ चुके हैं योगेश मौर्य। और आज इसी देवनार पुलिस स्टेशन में मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूं, पहले टेम्पो, फिर कार और फिर अब ऑटो रिक्शा। जहां अगर देखा जाए जिस तरीके से अनाज को कालाबाजारी के रोकने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी तरीके से अनाज माफिया भी कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग तरीके से अपना व्यापार को चलाने के लिए अलग अलग तरीके का जुगाड़ लगाते हुए चल रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं इस वक्त योगेश मौर्य और साथ में जो आज तो संपर्क में आए साहिब भाई, सादिक जी इस वक्त हमारे समक्ष हैं, और साथ साथ में महाराष्ट्र के 9 युवक जो यहाँ पर हमारे समक्ष उतरे हुए हैं। इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सादिक भाई, पहले तो आप बताइए क्या है ये पूरा मामला? ये मामला एक बहुत बड़े स्कैम का है जो राशनिंग से जुड़ा हुआ है, गरीबों के अनाज से जुड़ा हुआ है। जो सरकार इनको अनाज देती है, ये इनको कटौती करके काला बाजारी करते हैं और इनको पावती तक नहीं देते हैं। इनपे अगर कोई पूरे राशन की डिमांड करे कि हमको पूरा राशन चाहिए, तो इनके राशन के नाम तक काटने की इन्हें धमकी भी देते हैं। मतलब इनके ऊपर है ना बड़े बड़े हाथ है, राजनेताओं का हाथ है, प्रशासन से मिली भगत है इनका। तो ये जो आज जो मैंने गाड़ी पकड़ी है, ये मैं पुलिस की मदद से इंडियन ऑयल नगर ब्रिज के नीचे जो पार्किंग है वहाँ पे काला बाजारी हो रही थी, और मेरे दोस्तों के जरिए से मुझे पता चला कि यहाँ पे भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं तुरंत वहाँ पहुंचा और पहुंचते ही ना मैं कंट्रोल को फोन लगाया, पुलिस आई। पुलिस की मदद से 3 ऑटो मैंने यहाँ पे पकड़े, इसमें 19 कोनियां अनाज से भरी हुई है, जो कि है ना पूरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो अनाज जो है वो राशन का ही है। और आटे आप दावे के साथ कह रहे हैं, पर अभी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन आप बिल्कुल बाकी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी कई महीनों से 2 साल से मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ इस पे। आपके पास सारा रिकॉर्ड है? मेरे पास रिकॉर्ड्स है, वीडियोस है, बहुत सारी चीजें मेरे पास। फिर इसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा नाम, पता, एड्रेस हर चीज लिखा गया। जो बेसिक कार्रवाई थी वो किया गया। लेकिन दोपहर होते होते है ना मुझे एहसास हुआ कि माफिया लोग आ रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, मुझे अच्छी बुरी सब बातें कह रहे हैं। तो कहीं धमकी है, कहीं ले दे के निपटाने की भी बात कही। ये सब कर रहे कि भाई खत्म करो, ले लो, ये करो, वो करो। मैंने बोला मैं दलाल नहीं, और है ना मुझे एहसास हुआ कि इससे पहले कि है ना कुछ और लोग आए, दबाव डाले या मुझ पर ही कुछ कार्रवाई ना हो जाए, मैं अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया। उनका नाम सुना था मैं योगेश भाई का जी, उनसे संपर्क किया मैंने, उनको मदद के लिए मैंने बुलाया और उनकी पूरी जानकारी दिया मैंने क्या क्या हुआ है। वो फौरन मुझे आए, मेरी मदद भी की है, और जब वो आए तो पुलिस एक्शन में भी आई, क्योंकि मुझे फिर बुलाया गया, पूरा गाड़ी का ब्यौरा लिया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब मुझसे पूछा गया। तो मुझे तब एहसास हुआ कि भाई अब सुकून है, योगेश भाई आए तो टेंशन खत्म हो गया। अब इसके बाद आप योगेश मौर्य के साथ जुड़कर इस तरीके की काला बाजारी पर रोक लगाने का काम करेंगे, या यहीं पे आप नहीं हार मानने की? जब तक जाने तब तक हम इनके साथ में लगे रहेंगे और इसको उजागर करके इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। नहीं कर 100% नहीं करा, 70% कदम, 50% कुछ हद तक पब्लिक को उजागर करेंगे, उनकी आंखें खोलेंगे और इन सबके दिल से पहले डर निकालेंगे इन माफियाओं का, जो योगेश भाई के साथ में रह के मैं इंशाल्लाह कर सकता हूँ। और आज फिर एक बार योगेश मौर्य यहाँ पर इस देवनार पुलिस स्टेशन में पहुंचे हैं, इसी काला बाजारी पर रोकथाम लगाते हुए। इनसे ही जानते हैं योगेश जी क्या कहना चाहेंगे आज? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अन्न धान्य जो मोदी जी ने जो गरीबों के लिए जो धान्य पूरा वितरित करते हैं पूरा महाराष्ट्र में या पूरा इंडिया में, तो इंडिया का तो नहीं पर महाराष्ट्र का और खास करके ये गोवंडी देवनार का मुझे अनुभव ये आया है कि यहाँ पे माफिया मेरे पे बहुत प्रेशर बना रहे। अगर मैं इनकी नहीं सुनूं तो ये मुझे धमकी क्या दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर हम लोग झूठा करेंगे, और ऐसा भी बोल रहे हैं कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनके संपर्क में है जिनका कुछ साटा गाटा रहेगा। तो ये माफिया यहाँ पे कुछ गुंडों को भी लेके आए थे मुझे धमकाने के लिए, और कुछ ऐसे पत्रकार है कि वो भी मैनेज की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे बताइए, शेतकरी जो किसान है वो जान के ऊपर जान दिया जा रहा है, क्यों? कि उनको मोल भाव नहीं मिल रहा है। और ये माफिया जैसे कि योगेश मौर्य जी ने एक बात कही, कुछ पत्रकार हैं जो मैनेज होने की बात करते हैं, पर यहाँ
कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जिसमें आपने हम लोगों को अक्सर देखा होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर हम पर भी चलता है, पर हमने उन चीजों को अक्सर हमारे वीडियो में योगेश मौर्य जी को दर्शाया है। तो इस चीज को लेकर ये चीज को मुझे साफ करना बहुत जरूरी है कि योगेश मौर्य जिस तरीके से आज एक बात करें कि कुछ पत्रकारों का, उन पत्रकारों में कुछ पत्रकार सच्चे पत्रकार जो आज भी जीवित हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। जो जीवित है तो ये जो बुम दिख रहा है यही जीवित है। और जहां जहां आप लोग आए हो, ये जो चैनल देख लेना, वहां वहां का मैं एफआईआर कॉपी भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये कॉपी आपको दूंगा मैं, ये कॉपी देख लेना। तिलक नगर में हो गया, घाटकोपर में हो गया, धारावी में हो गया, माहिम में हो गया, जहां जहां आप लोग आए हो, आप लोग को तो दिखा है ना। तो मेरे सत्य के लिए आप खड़े रहिए। जहां झूठ मतलब जहां कोई फ्रॉड करता होगा, ठीक है, लोगों को धमका के, क्योंकि इसमें कैसा है कि कुछ ऐसा पत्रकार या कुछ ऐसे समाज सेवक है कि वो दिख जाते हैं, पर तुम गरीबों का हक कहाँ खा रहे हो? तुम तो कालाबाजारी बड़े पैमाने पर कर रहे हो और हमें धमकाया जा रहा है कि तुमको जान से तुमको मार दिया जाएगा अगर तुम हमारा सुनेंगे नहीं। ये राशन माफिया बोल रहे हैं। योगेश मौर्य जी, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग ला रही है। आज अन्य इलाके से जैसे देवनार से, उसके बाद मनसे के जो नौजवान जो नवयुवक आपके साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो लोग हैं आपसे जुड़ रहे हैं, इस कालाबाजारी में मैं ये तो कह सकता हूँ कि जमीनी स्तर के जो लोग, जो जवान नौजवान जो बच्चे हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं और इस कालाबाजारी पर रोकथाम लगाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। उसके लिए और लोगों को जोड़ना और लोगों को हम पर अपने संपर्क में लाना, ऐसे कालाबाजारियों पर रोक लगाना, इसके लिए क्या कहना? मैं पूरे मुंबई में और जो गोर गरीब जनता है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको जो राशनिंग वाला अगर आपको राशन देने में कुछ कटौती करता हो या आपको आपका हक का नहीं देता हो तो मुझे संपर्क कीजिए। ठीक है, ये चैनल के माध्यम से मुझे संपर्क कीजिए। और मैं सबसे बोलता हूं कि ये जो कालाबाजारी जहां जहां हो रहा है, आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से विदाउट एविडेंस आपको पुलिस स्टेशन भी खड़ा नहीं करेंगी। मैं आप सबको बोल रहा हूं, क्योंकि एविडेंस चाहिए। ये जो माफिया है ये बड़े तावान पे मतलब बड़े पैमाने पे पैसों के बोलों पे उल्टा जो तकरार करने जा रहा है उनको धमकाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत जन आए थे, आपको दिखा भी सकता हूँ कि यहाँ पे इतने माफिया आके मुझे धमका के गए हैं। अगर मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये माफिया अगर मुझे कुछ भी होगा तो ये राशनिंग के जितने माफिया कालाबाजारी कर रहे हैं उन पे आरोप मैं डालूंगा और पिटीशन फाइल करने वाला हूँ। थोड़े दिन में कुछ चीजें लेके पिटीशन भी फाइल करना है मुझे कि ये माफिया जो हिसाब से कर रहे हैं। और यहाँ के डीसीपी साहब ने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और देवनार पुलिस स्टेशन से भी मुझे अच्छी मदद मिल रही है। पर अभी आगे देखते हैं कि राशन अधिकारी क्या करते हैं। कहीं ना कहीं योगेश मौर्य जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, जिसमें देवनार पुलिस स्टेशन का भी सहयोग इनको मिला और अब यही जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो इनके साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गई है इस कालाबाजारी को रोकने में। अपना नाम बताइए। नमस्कार, जय महाराष्ट्र. माझं नाव कैलास खुडे. विषय असा आहे की रेशनिंग घोटाळा जो आहे तो पूर्वीपेक्षा कमी प्रमाणात झाला पाहिजे, त्यामुळे शासनाने टेक्निकली ई मशीन काढले. बरोबर, ई मशीन काढून देखील जे काही ई चलनचं जे काही मशीन आहेत, बरोबर, त्या काढून देखील रेशनिंग घोटाळ्यामध्ये कमतरता नव्हे तर वाढण्याचं प्रमाण जास्त वाढलंय. आणि जसं की आता मी सांगू इच्छितो की हे मौर्य जी असतील यांनी आमच्या पक्षातील लक्ष्मण सनकी वरिष्ठ पदाधिकारी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला संपर्क केला व सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचं एकच वाक्य आहे की जिथे जिथे अन्याय दिसेल तिथे तिथे लाथी बसलीच पाहिजे. चांगलं काम विरोधक जरी करत असेल तरी त्याच्यासोबत आपण उभं राहिलं पाहिजे. तर विशेष म्हणजे हे विरोधक नाहीच आहे, एखादी संस्थेचे ते संस्थापक अध्यक्ष आहेत. मला एकच कळू इच्छितो की सदरक्षण आहे आणि खलनिग्रहण आहे, याचा अर्थ काय होतं हे मुंबई पोलिसांनी आम्हाला सांगून द्यावा किंवा योगेश मौर्य यांना सांगून द्यावा. कारण की सदरक्षण आहे आणि खलनिग्रहण आहे हे तर आहेच नाहीये. ते आता थोड्या वेळापूर्वी बोलतायत की त्यांना अनेक धमकीचे फोन येत आहेत, त्यांना मारण्यासाठी काही काही सापळे रचले जात आहेत, बरोबर, काय काय खोटे गुन्हे असतील, या सगळ्या कारवाईला सामोरे ते जात आहेत, बरोबर. मग पोलिसांनी त्यांच्या सुरक्षतेसाठी काय पावलं उचलली? तुमची टीम त्यांच्यासाठी उभा आहे 100% ना. उद्या जर त्यांच्या जीवाला काय बरं वाईट होतं तर तुमच्या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून त्यांनी सांगितले की संबंधित जे काही आहेत, जे काही माफिया आहेत, रेशनिंग माफिया, यांच्यावर ओपनली त्यांचा आरोप आहे. माझं जीवाला काही बरं वाईट झालं तर तो आरोप ते डायरेक्ट त्या माफियासोबत करतायत. त्याने एवढा मोठ्या प्रमाणात जर भ्रष्टाचार होत असेल तर संबंधित रेशनिंग अधिकारी असतील, संबंधित शासन असेल किंवा संबंधित पोलीस स्टेशन असेल, काय झोपा काढतोय काय? कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज
इन्होंने भी कह दिया, साफ कह दिया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग भी और जमीनी स्तर पे से जुड़े हुए जो समाज सेवक है वो लोग भी आज योगेश मौर्य के साथ जो है खड़े हैं। और खासकर इसमें एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं ये जो कालाबाजारी पर रोक लगाने का काम हर इलाके में, मुंबई के हर जो इलाके हैं उसमें कहीं ना कहीं नवयुवक आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए पवित्र समय।